नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है में आज हम बात करेंगे ऐसे इलाके की जहां पर पट्टा के लिए लोगों ने आवेदन दिया, उनका सर्वे हुआ और उसके बाद अब वो लोग अपने आश्रय के लिए तरस रहे हैं। शासन की नई योजना आ जाती है, नई बातें आ जाती हैं और ऐसे में जो लोग सालों से रह रहे हैं उनके ऊपर अपने छत को लेकर कब तक वो वहाँ पर है ये कह नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है कि हर बार जब चुनाव आता है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जो लोग सालों से बेजा कब्जा में रह रहे हैं, पट्टे की बात तो आती है लेकिन उसके बाद नियम कायदों में परिवर्तन करके और उनके हालत को जस का तस रखा जाता है। देखिए, निश्चित रूप से हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, तिफरा क्षेत्र का ये भगत सिंह आज़ाद नगर मोहल्ला है और यहाँ पर मज़दूर लोग निवास करते हैं, किसान लोग निवास करते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास रहने को अपना खुद का कोई छत नहीं है। बेजा कब्जा की भूमि में वर्षों से रह रहे हैं, 30-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लगातार हर चुनाव में इनको आश्वासन दिया जाता है कि इनको पट्टा दिया जाएगा, स्वयं का मकान दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ की जनता केवल ठगा रही है और हर चुनाव में इनको एक विश्वास रहता है कि पट्टा वितरण किया जाएगा। लेकिन पूर्व की सरकार, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की थी राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत, जिसके तहत बिरगांव में और धमतरी में, रतनपुर में और सिरगिट्टी में भी पट्टा वितरण किया गया था। और उसी के तहत तिफरा में भी इस वार्ड नंबर 5 में पट्टा वितरण किया जाना था, जिसको 10 रुपये का शुल्क रखा गया था, 10 रुपये स्क्वायर फीट का। बाद में हमारे आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे निःशुल्क भी कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि ये सब प्रक्रिया होते होते में 2 बार सर्वे हुआ, समय गया और इस बीच विधानसभा का चुनाव हुआ और जिसमें हमको जनादेश नहीं मिला और भाजपा की सरकार बनी। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार और विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि पूर्व में जो राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत इन गरीबों को जो पट्टा दिया जाना था उसे बंद कर दिया जाए और नहीं दिया जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि स्लम मुक्त, झुग्गी झोपड़ी मुक्त आवास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, लेकिन इन गरीबों के पास खुद की ज़मीन नहीं होने के कारण इनको प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ नहीं मिलता है। ये बेजा कब्जा में रहते हैं, रोड, नाली, सड़क, बिजली, सफाई का टैक्स पटाते हैं, भारी भरकम टैक्स पटाते हैं, लेकिन इनके अपने छत की कोई गारंटी नहीं है। यदि कल भविष्य में जैसे चाटीडी को उजाड़ दिया गया, ऐसा अगर यहाँ पर उजाड़ा जाएगा तो इनके पास कोई सहारा नहीं है। ये कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इसका ऊपर वाला ही मालिक होगा। लेकिन जो बस्तियाँ ऐसी उजाड़ी जाती हैं, जो स्लम बस्तियाँ उजाड़ी जाती हैं, उनको कहीं बसाया भी जाता है। सरकार कहती है कि उनको बसाया जाएगा और कोई मकान दिया जाएगा। तो ऐसी योजना तो होगी जो शासन उनको शिफ्ट करती है, चाहे वो मिट्टी तेल गली हो, चाहे चाटीडी का इलाका हो, उनको कहीं शिफ्ट तो किया गया है? निश्चित रूप से शिफ्ट किया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ 40-50 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, बच्चे व्यवस्थित हैं, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी व्यवसाय यहीं आसपास में है। इनको अगर 10 किलोमीटर दूर में जाकर एक अपार्टमेंट में दे दिया जाए तो इनका जीवन तो वैसे ही तहस नहस हो गया, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनका काम कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मैं आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि सरकार सही नियत से काम करना चाहे, जैसे पूर्व की सरकार ने पट्टा देने की बात कही थी, वो भी एक सरकार थी जिन्होंने, उदाहरण भी है कि धमतरी में, बिरगांव में, यहाँ हमारे रतनपुर में, सिरगिट्टी में पट्टा दिया गया है, तो उस पट्टा को इम्प्लीमेंट कर यहाँ बांटा जाए। सारा प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। आपको लगता है कि राजीव गांधी की जगह कोई और नाम रखना है तो आप अटल बिहारी नाम रख लीजिए, लेकिन इन गरीबों को पट्टा दीजिए। बिल्कुल, जो लोग हैं उनको पट्टे की आस में सालों से यहाँ रह रहे हैं और पट्टा नहीं मिलने की वजह से उनकी छत कब छीन जाएगी इस पर उनको शक रहता है। किस तरह की तकलीफ होती है? हर बार जब चुनाव होता है ये कहा जाता है कि आपको इस घर से हटाया नहीं जाएगा, पट्टा मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पट्टा मिलता नहीं? चुनाव आते तब पट्टा देबो कह के हमला भूलवारत रही थे। ऐसे तैसे 35-40 साल हो गए हमला में रहत और पट्टा मिलबे नहीं करा थे, नया आवासे नहीं देवा थे। अब बिजली पानी देखबे तो घर के टैक्स इतना बढ़े है कि आसमान में गरीब मन के का खाबो का कमाबो देखा तो देखैया है ये नहीं है। तो आवास के मांग करे जात हो का कहते कि आवास सरकार तो कहते बहुत अकन आवास देते तो खुद के जमीन चाहिए, आवास नहीं चाहिए, हमारे खुद के जमीन है, खुद के जमीन में रहते न तो काबर ऐसा होती।
तो जो आवास पर जब जाते हो सरकार कहते कि अब लाखों आवास बांटा थे और साथ ही मतलब रहे बर बढ़िया पैसा दे थे, तो का चाहिए, का समस्या है तुमला आवास? हमला आवास नहीं चाहिए, हमला यही जमीन चाहिए, हमन ये चाहिए, हमला पट्टा चाहिए। अब वहू आवास दा है मोर सामने के बाद मिट्टी तेल के गली टूटे है ना, ज्यादा में पानी नहीं है और कुछ चीज पर रोवा थे मोर भाई मत सेम हम उसने में हर एक चीज पर दुख पावा थे, वो ये आवास ल दा है तेन में तो हमन का पैसा गला के हमें जमीन जायदाद ला है तो हमला टोर के अंतर नहीं चाहिए, हमला खुद के जगह चाहिए और हमला पट्टा चाहिए। 12 महीने चुनाव है, सिर्फ का थे पट्टा देबो, चुनाव खत्म हो गए तो कहाँ गए पट्टा नंदा जाते भूला जाए। अब एक साल कैसे कत्का मेहनत करे, जमीन बेच बेच के घर बनाया होगा? जमीन बेच के घर बनाए ना वो छह साल रहा था यहाँ कत्का साल हो गया? 35 साल ले ज्यादा हो गए, फिर कम नहीं होई। हाँ हम सबसे पहली का आया है हमन हाँ तबे मेरे बहुत कम जन रहा था। हाँ वो फर ना ज्यादा नहीं रही है, कमे रही है ना हमन एक और बसे हम नहीं रही से जगह खरीद के हमन बनाए हैं तो हम लोग जगह के कीमतो चाहिए ना भाई है, और हम लोग टोर के दी तो पानी के दुख, बिजली के दुख, हर एक चीज के तकलीफ मिला थे। बिजली बिल एला तुमन जो जमीन है अभी जेला बेजा कब्जा कहा थे, एला ककरो में खरीद के बनाए हो? हाँ खरीदे हन, अगला दूसरा आदमी के रही से अब बोला हमन खरीद के अपन बनाए हन मकान, कमा के बनाए हन। अब तो जांगरो थक गए, कहाँ कमाए सकबो? सब बेच के एमा लगा था हमार पूरा सब ले जाए का फायदा है, देखले हमरा ही चाहिए जमीन बिगाड़ तो कैसे यहाँ जब जमीन खरीदे कुछ कागज वगैरह दी तुहर कर आवा जन कागज कि ये तुहर जमीन हो गया, अब कत्का में खरीदे हो, कैसे खरीदे, एक बार में कोई कागजात रखे? हाँ हम धरे हन कागजात सबके, ले हन तेकरो बेचे तेकरो सबके। अच्छा तो अभी जब चुनाव आते, जब नेता मन आते तो यही बात ला कहते नहीं हमन बहुत साल ले मकान ला खरीद के रखे हैं, आप पट्टा देबो कहता तो हम लोग यहीं बसा दो, काहे कि ये जो जमीन है हमार नाम में कर दो, का कहते नेता मन? वो कहते बस ताल भुला जाते उन तो नेता मन देहा पट्टा कहते भुला जाते खुद नाम में पट्टा दे था ऐसे कही। अब पट्टा तहाँ ले चुनाव हो तहाँ भूला गे, हाँ नहीं देवाए। अब पट्टा बन के आगे है दे लाते छन ओ भाई के झूठ ऊपर झूठ बोलते जाते। हाँ ऐसे झूठ बोलत कम से कम 30-35 साल हो गए कहत। हाँ तो अभी जब अभी चुनाव आने वाला है, अब तो इधर नगरीय निकाय का चुनाव है और तुम्हारे इलाका के आदमी मन खड़े हुए, फिर वही वादा, फिर वही चुनावी मुद्दा, फिर वही वादा करही पट्टा दे थन लेना हम ला दे देबे, वोट ला दे देबे। अब जीता भले कही तहाँ फिर भूला गे। तो ये पे तुम ठाने हो का कि पट्टा मिलने चाहिए, हम अपन जमीन जायदाद छोड़ के नहीं जाना चाहता हम कहीं। ये बारे में कबू अधिकारी मन कर बात नहीं करते, कमला आवास मत दो हम यही जमीन। अधिकारी जगह हमन कबू पहुँचे नहीं, नौकर तीर में तो कहाँ बोले सकबो, ले तो बता नहीं अधिकारी तीर हम पहुँचे नहीं है तो कहाँ बोले सकबो भाई। सर्वे किया है ये पूछो? सर्वे करे है, हाँ पटवारी करे है सर्वे। आज मैं कहता हूँ ये दूसरा 5 वर्षी फिर नाक गए और वो गए वो 5 वर्षी के वो नाप पटवारी के। हाँ वो समय का है पटवारी जब सर्वे करी सो दूजी पट्टा मिल ही कही। हाँ नाप के गई तो पट्टा मिलने वाला है, इस साल पट्टा मिल ही तो ओकर नाम से नापा जोखा चला थे। तो भाई इंसान है चल नापा जोखा करा थे तो देवे कर इंसान ला भरोसा विश्वास। उस समय आवेदन घला भरवा रही से, साइन उन करवा रही से? साइन नहीं करवा रही से, मतलब कागज दिए गए रही से। तो ऐसे यहाँ कितना जन हो जेकर आबादी मतलब बेजा कब्जा में रहा हो और एमल मतलब कई साल से रहा हो गए, कतेक जन एमर आदमी हुए? पूरा बस्ती हर हेवा है, पूरा मोहल्ला हर हेवा है आवास। हाँ अब देबो जबरदस्ती हो गए। ये जो पूरी बस्ती है ये करीब 700-800 मकान यहाँ पर है और ऐसे ही कई इलाकों में पूरे शहर में कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। और पिछले दिनों जब करीब 600 मकान तोड़े गए चांटीडी इलाके में, तब से ये लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। और अब चूँकि नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में इनको एक बार फिर से आस बंधी है कि हो सकता है इनको पट्टा वितरण किया जाए और यदि इनको शिफ्ट किया जाता है तो कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए जहाँ पर सर्व सुविधा युक्त हो, क्योंकि ये अपनी सुविधाएँ जुटा चुके हैं और किसी से मकान ले चुके हैं।
किस तरह की समस्या है? आप लोग जब यहाँ रह रहे हैं सालों से, एक बार पट्टे की बात उठती है, सर्वे होता है, फिर उसके बाद फिर हालात जस के तस हो जाते हैं, क्या कहा जाता है और कैसी स्थिति है यहाँ पर? वार्ड नंबर 5 की स्थिति ऐसा है भैया कि 5 नंबर में 6,500 के जनसंख्या में यहाँ आदमी रही थे, जो झुग्गी झोपड़ी में हवा 6,000 के जनसंख्या में है। और पूर्ववर्ती जो पार्षद के चुनाव लड़े रही से हमारे आदरणीय भैया जी भौजी है, वो और कह रही से कि पट्टा मैं तुम मतलब चुनाव जीत के आहूँ तो दूँ, अब पट्टे यदि बन गए मैं विधायक के चुनाव लड़ने वाला हूँ और चुनाव के जस्ट पहले नगर निगम में माढ़े तुम मतलब पट्टा ला के देता हूँ। ये शब्द बोल के सिर्फ यहाँ पब्लिक ला जो हवा यहाँ जनता जनार्दन सबको मूर्ख और बेवकूफ़ बनाए के यदि कोई काम करे हवा तो हमारे पूर्ववर्ती पार्षद जी करे रही से और मैं सब झुंझुना पकड़ ले रही से। लेकिन 6,500 के जो जनसंख्या में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में हमारे भाई बहनी रहत है, अब मूर्ख बनने वाला नहीं है। अब यदि कोई यहाँ पर पार्षद के चुनाव लड़े तो झूठ लबारी या खरीदारी करके बन जाऊँ ऐसा कहीं सोचत हो ही तो अब बहुत मुश्किल है। जनता जागरूक है, अंधरा के लाठी एक गाँव हो जाते कि थे बार बार नहीं हजावे। अवेदरी जहाँ तक मुझे लगते कि पब्लिक अपन मन बना लिए है, काला बनाना है, कैसे बनाना है, समय है तो उहुल बता दी। बिल्कुल, जो पब्लिक है वो मन बना लेती है और जो झूठ की बात होती है वो चलती नहीं है। सच है, जो मांग है लोगों की कि पट्टा मिलना चाहिए और मकान उनका खुद का जहां रह रहे हैं, जो सालों से रह रहे हैं, वो मिलना चाहिए। समस्या कहां आती है, क्यों जो पट्टा है वो नहीं दिया जाता है, योजनाएं परिवर्तित हो जाती है और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लोग इस आस में हैं कि हमको पट्टा मिल जाएगा, जो इस मकान में रह रहे हैं वो हमारा हो जाएगा। समस्या सिर्फ संकीर्ण मानसिकता की है। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी हमारे क्षेत्र से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। 1 साल से बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी पिछले बार, जिसमें भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रियों ने लगातार हर गरीब क्षेत्र में, ना कि सिर्फ बिलासपुर की, बाकी जहां भी इस्लाम एरिया है वहां पट्टे का सर्वे करवाया। और हमारी जानकारी पे है, मेरे पास आरटीआई से सूचना है मेरे पास कि लगभग 1200 पट्टा निर्मित किया गया। और इससे पहले जब भी धर्मलाल जी इस क्षेत्र में आते हैं, उनके जो आदमी हैं, उनके काम को यहाँ देखते हैं आदरणीय राजेश त्रिवेदी जी, उनके द्वारा बार बार यहाँ मीटिंग लेके बोला गया है कि मेरे अलमारी में पट्टा रखा हुआ है, धर्मलाल जी को विधायक बनाइए, हम लोग पट्टा बांटेंगे। मुझसे नहीं, आप सामान्य जनता से आप पूछ लेंगे, यहाँ के जो मुख्य जनता है, जो बुजुर्ग है इस मोहल्ले के, उनसे पूछ लेंगे कि धर्मलाल त्रिवेदी जी आर्य कॉलोनी के अपने आवास में मीटिंग करते हैं, सामने में बंदूक रख के लोगों को बोलते हैं कि ये पट्टा रखे हुआ है, मोला जीतवा हाथ दूँ नहीं तो मोहल्ला तोड़वा दूँ। ये त्रिवेदी जी का बयान है। धर्मलाल जी भी अभी मेरी बात जो है, मेरी प्रशासन है, इस मंच पे आके धर्मलाल जी 2-3 बार बोले हैं कि तुम मतलब पट्टा दिलवाऊं, नहीं दिए। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में पट्टा का सर्वे हुआ, जिसको हमको जानकारी है। इस बार जैसे ही इनकी सरकार आई, इनकी सिर्फ संकीर्ण मानसिकता कि उसमें भूपेश बघेल का फोटो है करके उस पट्टे को निरस्त किया गया है। उसकी पेपर कटिंग मेरे पास है, दैनिक भास्कर में कुछ दिनों पहले छपा था। हमारा ये कहना है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि जब राशन कार्ड में भी भूपेश बघेल का फोटो था, अब राशन कार्ड में बघेल का फोटो हटा के राशन बांट सकते हो तो पट्टा भी दे दो। हमको फोटो से जनता को मतलब नहीं है। आप किसी का भी फोटो लगाइए, किसी के भी नाम में रखिए, जनता को पट्टा से मतलब है। हमारे खास करके इस मोहल्ले में, क्योंकि कोई अपना घर खेत बेच के, कोई अपना पेट काट के इस घर को बनाया है, तो लोगों को ये आशा है कि भैया हमको जो हमारा अधिकार है वो मिलना चाहिए। ये सालों से जब रह रहे हैं और जब कहा जाता है कि सरकारें बदल गई, 40-50 साल से रह रहे हैं, इस बीच कई सरकार बदल गई, हर बार इनको ये झुंझुना थमाया जाता है कि अब पट्टा मिल जाएगा। सच्चाई है। क्यों ये जब बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अब फिर से बीजेपी की सरकार है, सब सरकारों ने इनसे छल क्यों किया? क्यों पट्टा अब तक नहीं? देखिए, सरकार तो बीजेपी की रही इस प्रदेश में, मानते हैं आप। मैं ये बोला कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में पट्टा का सर्वे हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। अभी एक महिला, कोई माता जी बोल रही थी कि 2-3 बार सर्वे हुआ है और नगर निगम पट्टा बन के आ गया। आप चाहे तो जोन कमिश्नर से जाके किसी से पूछ सकते हैं, उसकी मेरे पास एक कॉपी भी है, मैंने सूचना के अधिकार से निकलवाया है। ये कहना था कि जिस तरह से चांटीडीह में 600 करीब मकान तोड़ दिए गए, ऐसी स्थिति स्लम बस्तियों को तोड़ना है और उनको शिफ्ट किया जाना है, ऐसी योजना है सरकार की। सरकार ये चाहती है कि जो भी स्लम बस्तियां हैं, वो स्लम बस्तियों को अच्छे जगह पे जो लोग रहते हैं उनको अच्छे जगह पे शिफ्ट किया जाए। क्या अब टारगेट जो शहर के ऐसे जो वार्ड हैं वो वार्ड टारगेट में हैं और ये कहा जाता है क्या कि अब इनको भी शिफ्ट किया जाएगा इस तरह से? बीजेपी शुरू से, मैं बोला, बीजेपी की मानसिकता है कि गरीबों को हटा के अमीरों को बसाना है, पूंजीपतियों को बसाना है। वो इस मोहल्ले के तोड़ेगी, 5-5 मंजिल का बिल्डिंग बना के कहीं भी मोहल्ले के लोग शिफ्ट करें, बाकी जमीन को अपने पूंजीपति मित्रों को देंगे। ये बीजेपी की शुरू से मानसिकता है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि ऐसी मानसिकता है,
कि इस पूरे शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और मकान तोड़ दिया जाए, उस पर राजी होंगे आप लोग कि कहीं पे शिफ्ट हो जाए? बिल्कुल नहीं सर। आज हमारे पूर्वज जो हैं 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, रोजी मजदूरी कर रहे हैं, और हमारे रोजी मजदूरी के जो तबके के लोग हैं वही तो आपके बड़े शहर को बसाते हैं। हम अगर काम नहीं करेंगे तो आपके बड़े शहर कहाँ से विकसित होगा? और यहीं इनके ही घर को तोड़ के अगर आप किसी दूसरी जगह एक जगह शिफ्ट कर देंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पे खेलेंगे? आप जैसे 2 मंजिला 3 मंजिला आप बना के हमको देंगे भी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलेंगे? हो सकता है छत से गिर जाएंगे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो भी बेजा कब्जा में मकान बनाए गए वो अव्यवस्थित है, वो स्लम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। एक सर्व सुविधा युक्त मकान बनाया जाएगा और शिफ्ट किया जाएगा। इसी के तहत चाटीडी में 600 मकान तोड़े गए। अभी टारगेट ये है कि सरकार चाहती है कि जो भी स्लम बस्तियां हैं उसको तोड़ करके कहीं पर शिफ्ट करके ये अच्छी जगह जहां पे बिल्डिंग बना दी जाए और उसको वहां पे रखा जाए सबको। क्या तकलीफ होगा ऐसे में लोगों को? जो भी बिल्डिंगें बनी हैं अभी भी हम जाके देखे हैं बहुत सारी बिल्डिंगों को, कितनी सारी कमियां हैं, आप खुद भी जाके सर्वे कर सकते हैं सर। वहाँ पे इतनी गंदगी है, बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से अभी पूरा ये डैमेज हो रहा है, 2-3 सालों में ही डैमेज हो रहा है। तो क्या गारंटी हम लोग वहाँ पे सेफ रहेंगे, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे वहाँ पे? तो आप लोग चाहते क्या फिर ऐसे में? हम चाहते हैं यहीं पे हमारा जो पट्टा है उसको दे दिया जाए, हम अपना खुद का मकान बना लेंगे, कम से कम पट्टा रहेगा तो हमारा घर सेफ रहेगा, सोचेंगे हम। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए कि आप लोग यहीं रहें? किस तरह से व्यवस्था बनाएंगे? हमारे वार्ड में सिर्फ पट्टा मिलना चाहिए, हमारी मांग है बस यही है, पब्लिक की भी और हमारे साथ में भी जो भी हैं सब पट्टे के नाम से है बस। जी, जो शहर में अब शहर सरकार बनने वाली है, सैकड़ों जो लोग रह रहे हैं जिनको पट्टा नहीं मिला है, एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या कि ये जो पट्टा का जो मुद्दा है वो निगम चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन जाएगा क्या इसमें? सबसे पहली बात तो ये है सर कि पट्टे का जो पावर रहता है वो सत्ते को रहता है, ना कि पार्षद को। ठीक है, पार्षद तो एक माध्यम है लोगों के साथ जाने के। तो ये मुद्दा तो है और पिछले 15 सालों से ऐसे ही बोला जा रहा है कि पट्टा देंगे पट्टा देंगे पट्टा देंगे। और पिछले बार भूपेश यहाँ पे मीटिंग भी हुआ था तो भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया कि पैसा क्यों ले रहे हो, पैसा क्यों ले रहे हो? जो विरोध किया तो आप दिलाओ ना, क्यों नहीं दिला पा रहे हो? तो अभी क्या हो रहा है? आप लोग चाहते क्या है? ऐसे में जो मकान जो शिफ्टिंग की बात होती है, हर बार ये कहा जाता है कि जो स्लम बस्तियाँ है उसको ठीक करके कहीं अच्छी जगह रख दिया जाएगा। इस पे राजी है क्या यहाँ? नहीं, इसमें राजी नहीं हम लोग। इतनी बड़ी बस्ती है, आप उसको 5 एकड़ में बसाओगे तो कहाँ से पॉसिबल है, आप बताइए। जी, जो बड़ी बस्तियां हैं, सरकार की 2 तरह की योजना है। या तो आपके पास ज़मीन हो तो आपको आवास दे दिया जाएगा, आवास के लिए पैसे दे दिए जाएंगे, उसमें आप घर बना लीजिए। दूसरी योजना ये है कि आप यदि बेजा कब्जा में रहते हैं, स्लम बस्ती है, उसको तोड़ दिया जाएगा, तोड़ करके आपको एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चाटीडी में इसी के तहत करीब 600 मकान तोड़ दिए गए, 642 के आसपास मकान तोड़ दिए गए। अब सरकार ये चाहती है कि जो स्लम बस्तियाँ हैं उनको ठीक करके कहीं अच्छी जगह पे व्यवस्थित किया जाए। इसमें क्या समस्या है? जो सालों से यहाँ रह रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कत है? लोग चाहते हैं कि इनको पट्टा मिल जाए। और ये जो बड़ा मसला है वो अब चुनावी मसला बनने वाला है, क्योंकि बिलासपुर शहर के जो भी वार्ड है, जो ग्रामीण इलाकों को मिलाकर नए वार्ड बने, वहाँ एक बड़ी समस्या हो रही है। ये समस्या आज की समस्या नहीं है। ये लोग राजनीति जो रोटी सेकने वाले जो लोग हैं, जो जिसका पारी आता है वो अपने ही हिसाब से आश्वासन देता है, लेकिन देते कोई नहीं है पट्टा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है, अब शुरू से बसे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत था, उस टाइम से क्या निवास है, ग्राम पंचायत, फिर नगर पंचायत, नगर पंचायत से नगर पालिका, नगर पालिका नगर निगम हो गया। यहाँ पर अपने जगह पे हैं, ये कर सकता है, अगर कहीं व्यवस्थित करना है, किसी की ज़्यादा है उसको कम कर सकता है, लेकिन यहाँ से हटाना ये गलत होगा। और ऐसे हम लोग कभी कोई सोचे भी नहीं है कि हम इस जगह को छोड़ के कहीं वो अपने गाँव देहात बोलते हैं ना गरुआ कोठा, तो गरुआ कोठा है सर, जो 3-4 मंजिल जो बनाते हैं ना, बना के जो ठूस रहे हैं, वो गरुआ कोठा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई हर समस्या वहाँ जीवित है। लेकिन सरकार तो कहती है कि जो स्लम बस्तियों में रहते हैं वहाँ पर अव्यवस्था है और हम जहाँ शिफ्ट करेंगे वहाँ पर सर्व सुविधा युक्त मकान देंगे, आपको फ्लैट सिस्टम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो क्या समस्या वहाँ जाने में? वहाँ जाने में बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से और मीडिया वालों से ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर जो शिफ्ट किए हैं वहाँ पर एक बार सर्वे कराइए,
वहाँ का क्या समस्या, कैसे समस्या, बुनियादी समस्या, हरी समस्या, मकान की समस्या, क्वार्टर की समस्या, सारी समस्या वहाँ जीवित है। तो वहाँ क्यों जाना पसंद करेंगे? अभी आप कह रहे थे सरकारें राजनीतिक रोटी सेकती है। हाँ, इस प्रदेश में पहले कांग्रेस की, फिर बीजेपी की, फिर कांग्रेस की और अब फिर बीजेपी की सरकार है। दोनों ही तरह की जो बड़ी पार्टियां हैं उसकी सरकार आपने देख ली। बिल्कुल। क्या दोनों वादा नहीं निभाती? हर बार ये कहा जाता है कि हम जो पट्टा है वो दे देंगे और वोट डालने के बाद लोग भूल जाते हैं क्या? बिल्कुल भूल जाते हैं सर। चुनाव आता है तो हर कोई बोलते हैं कि मैं पट्टा दिलाऊंगा, मेरे को जिताओ। सिर ठोक के बोलते हैं, यहाँ गारंटी लेते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। सब ये बकवास है, चुनावी वादा है। हमारे भोले भाले लोग हैं बस्ती के, उसको बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं करते इन लोग। जितने भी राजनेता जो आते हैं वो अब सब अपने अपने लोग क्या है कि अपने अपने स्वार्थ पे लगे हुए लोग हैं। बड़े बड़े क्या जो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों की सरकार आ गई, क्या मंशा नहीं दिखाई देती है कि गरीबों को सच में आवाज़ दिया जाए, उनको वहाँ रहवास दिया जाए जहाँ वो रहते हैं? पूर्ववर्ती वक्ता भैया जैसे बोली से ओखरे आधार में मैं बोलना चाहता हूँ। एकर पहले वार्ड नंबर 5 के आदमी मन यदि कोई पार्षद ला जिता रही तो पट्टा के नाम में जिता रही से और झोला भर भर के वोट दिए रही से और 1700 के लीड ले जिता के ला रही से और बोले रही से कसम खा रही से कि मैं पट्टा देवा हूँ और पट्टा नहीं देवा हूँ तो मोला जूता चप्पल के माला पहनाओ ऐसे करके। तो फिर वही चुनाव आ गए, फिर वही चुनाव आ गए, फिर वही वादा वाला कहानी है। अभी फिर वही वादा वाला कहानी है। तो ये जो कंडीशन हवा ना भैया, चुनाव जैसे आते तो हमारे पार्षद बर जो प्रत्याशी बने थे तो मैं पट्टा देवा हूँ ऐसे करके और झोला भर के वोट कर लेके चल देते, लेकिन ये जनता का मूर्ख बना के काम वही है करते। अभी जो भैया बोली से ना, भैया बोली से तो कंडीशन में कांग्रेस के सरकार रही से, कांग्रेस के पार्षद रही से और पार्षद बने रही थे पट्टा के नाम में बने रही से। ओखर बाद भी सब लोग झुंझुना पकड़ा दी, कोई पट्टा बंटित नहीं हुए हैं, झूठ लबारी के पहाड़ रही से झूठ बोल दिया जाता है। सरकार जब आती है तो बात पलट जाती है। जब आप कहते हैं, आप सत्ता में होते हैं, आप वादा करते हैं, कहते हैं कि पट्टा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद हालात जस के तस रहते हैं। देखिए, पार्षद की क्या गरिमा होती है, पार्षद की क्या पावर होता है, ये सब जानते हैं। हमने वादा किया था, ये सच है कि हमने पट्टा देने का वादा किया था और अपने सरकार के भरोसे किया था, कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के भरोसे किया था। और कांग्रेस सरकार ने, मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस सरकार के अलावा कोई दूसरे सरकार ने यदि पट्टे के लिए सर्वे कराया हो, कोई पटवारी मैदान में आया हो और पट्टा अगर किसी भी क्षेत्र में वितरित हुआ हो बीजेपी की सरकार में और आबादी क्षेत्र में, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर लोग मुझे ये कह दें कि मैं गलत हूं। अच्छा, और एक बात और आई कि अगर पट्टा नहीं बांटे तो जूते चप्पल की हार की बात थी। यदि हमने कहा हो तो एक भी रिकॉर्डिंग दिखा दे, मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, अभी जो है, ये तो चुनाव के वादे हो गए और चुनाव में बातें हो गई। अभी स्थिति क्या है? क्या सचमुच पट्टा मिलेगा या केवल चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा ये? देखिए, 15 साल से भाजपा की सरकार रही, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, मैं आपसे सवाल करता हूँ, और क्या केवल पार्षद की जिम्मेदारी है पट्टा दिलवाने की? इस क्षेत्र में लगातार बीजेपी का विधायक धर्मलाल कौशिक चुनकर आ रहे हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है पट्टा दिलाने की? इस क्षेत्र से लगातार सांसद चुनते आ रहे हैं बीजेपी के, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है पट्टा दिलाने की? प्रदेश में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद बीजेपी की सरकार रही है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है पट्टा दिलाने की? मंशा होनी चाहिए पट्टा दिलाने की, नीयत होनी चाहिए पट्टा दिलाने की, और ये नीयत थी भूपेश बघेल में, कांग्रेस में। आपको याद होगा, इससे पहले भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो थे वो पट्टा वितरण किया करते थे, और आज भी भूपेश बघेल एक ऐसे नेता है जिन्होंने पट्टा वितरण किया। जो नियत नहीं है, जैसा कह रहे हैं, नियत नहीं है, इस वजह से पट्टा नहीं मिल रहा है। और आप लोग को यदि पट्टा मिलता है, क्या यही एक बड़ा मसला रहेगा? बिल्कुल, पट्टा एक बहुत बड़ा मसला है। निश्चित ही दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स होती है उसमें रोटियां सेकते हैं। और रही बात भाजपा कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां यहाँ पे अभी तक चुनते हुए आए हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। दोनों ही पार्टी अपने अपने जो करते हैं वादे वो कभी पूरा नहीं होता। कुछ वादे होते हैं जैसे सड़क नाली, वो तो आम बात है, वो तो होना ही है। बट जो बड़ा मुद्दा हमारा है पट्टा का है, वो निश्चित ही भूपेश सरकार ने कुछ तो कोशिश किया था, जिसका कुछ तो प्रमाण मिला है। और हम चाहते आगे भी बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पट्टा बन के आया हुआ है
किसी भी अगर किसी भी अपने नेता के नाम पे अगर नाम चेंज करके देना चाहें तो हम उसको लेने के लिए रेडी हैं सर। जी बिल्कुल। जिस तरह से सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बदल जाती हैं, योजना बदल करके उसी पट्टा को नहीं लाया जा सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? सर पट्टा आना चाहिए और देना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अभी देख लीजिए, एक कांग्रेस और एक भाजपा, अभी इन लोग दोनों को बात को देखिए, दोनों मोहल्ले के निवासी हैं, लेकिन दोनों अपने अपने दल के तरफ खींच रहे हैं। मोहल्ले की विकास किधर जा रहा है? इस वार्ड से लेकर वार्ड से पार्षद और पार्षद से लेकर विधायक और विधायक से लेकर संसद और प्रधानमंत्री तक बीजेपी के रहा। बीजेपी ने क्या किया है? अभी आप लोग चाहते क्या है? ये भी सवाल देखिए, ये बिल्कुल सवाल तो उठता है, सवाल उठता है कि यदि हर सबको एक पार्टी से हो तो काम हो जाना चाहिए, है कि नहीं? काम होता क्यों नहीं है? मैं ये जानना अभी सिर्फ 5 साल इसने वार्ड पार्षद बना है। इसके पहले बीजेपी के बना था। क्या किया है? क्या किया है? जनता चाहती है कि जो लोगों की समस्या है वो हल हो, जो पट्टा का मसला है उसको हल किया जाए, ना कि इनके मकान को यहाँ से तोड़कर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि ये केवल चुनावी मुद्दा ना रहे, इनका असल मुद्दा रहे और इस मुद्दे को ले करके सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाए, ताकि इनकी बातों को सुनने के बाद जो समस्या है उसका हल निकाला जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।